हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्लस आई प्रभाव माइनस आई प्रभाव से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, आई प्रभाव यानी प्रेरणिक प्रभाव का मतलब है सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन। आंशिक विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव यानी कि आई प्रभाव कहलाता है। आई प्रभाव कहलाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि कार्बन श्रृंखला में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। पूछा प्लस आई और माइनस आई प्रभाव में अंतर, तो एक तरफ लिखते हैं प्लस आई प्रभाव और एक तरफ लिखते हैं माइनस आई प्रभाव। दोनों में ही प्लस हो चाहे माइनस हो, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। लेकिन जब कार्बन श्रृंखला के साथ कार्बन श्रृंखला के साथ इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है जुड़ा हो, तो इस समूह का प्लस आई प्रभाव होगा। प्लस आई प्रभाव होगा। और यदि कार्बन श्रृंखला के साथ कार्बन श्रृंखला के साथ इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा हो, तब इस समूह का प्रभाव माइनस आई होगा। देखिए, कार्बन श्रृंखला है, कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर कोई परमाणु अक्ष जुड़ा है। अक्ष की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से कम है। तो इस स्थिति में होगा क्या, कार्बन और अक्ष के बीच का जो बंध है, सिग्मा बंध, उसके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कार्बन की तरफ। तो अक्ष पर आएगा आंशिक धनावेश और कार्बन पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। तो अक्ष एक ऐसा समूह है या ऐसा परमाणु हो गया जो कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया, प्लस आई प्रभाव हो गया। तो अब जिस कार्बन पर आंशिक ऋणावेश आएगा, उस वजह से विद्युत ऋणता थोड़ी कम हो जाएगी सापेक्ष रूप से, तो अगले की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण फिर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस पर भी क्या आएगा, डेल नेगेटिव, और ये ध्रुवणता पूरी श्रृंखला में उत्पन्न हो जाती है। हालांकि ये प्रभाव 3 से 4 कार्बन तक ही मान्य है। माइनस आई प्रभाव में देखते हैं, ये कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर कोई परमाणु वाई जुड़ा है। अब वाई की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है, ज्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कार्बन और वाई के मध्य के बंध के इलेक्ट्रॉन वाई की तरफ खींचेंगे, तो वाई पर आएगा डेल नेगेटिव और कार्बन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव। अब कार्बन पर धनावेश आने की वजह से इसकी विद्युत ऋणता सापेक्ष रूप से बढ़ जाएगी, तो अगले कार्बन के इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन कार्बन मध्य के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ खींचेंगे, तो फिर इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा और ये ध्रुवणता इसी तरीके से पूरी श्रृंखला में उत्पन्न हो जाएगी। यह है, तो इस वाई का हो गया माइनस आई प्रभाव, क्योंकि इसने कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचा है। तो अब देखिए, कार्बन श्रृंखला से यानी प्लस आई प्रभाव में से ऐसा परमाणु जुड़ा हो, ऐसा परमाणु जुड़ा होता है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है, कार्बन से कम होती है। इस तरफ लिख लेंगे, जुड़े परमाणु की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। इस प्रभाव में कार्बन श्रृंखला इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है, तथा माइनस आई प्रभाव में
इस प्रभाव में कार्बन श्रृंखला इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, न्यून हो जाती है, यानी आंशिक तौर पर विस्थापन हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण, जितने भी ऋणात्मक आवेशित स्पीसीज होते हैं उन सबका क्या होता है, प्लस आई होता है, जैसे O माइनस, NH माइनस। ठीक इसी तरीके से एल्किल समूह का भी क्या होता है, प्लस आई होता है। इधर उदाहरण देखेंगे, जितने भी धनावेशित स्पीसीज होती हैं जैसे कि Nr2 प्लस, इनका होता है माइनस आई प्रभाव। हेलोजनों का माइनस आई प्रभाव होता है, हेलोजन OH अधिक विद्युतीयता के कारण। तो ऐसे कई हैं जिनका माइनस आई प्रभाव होता है। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।